5 राज्यों की चुनावी सरगर्मी यूपी चुनाव के आखिरी चरण के साथ कल खत्म हुई और 5 राज्यों में चुनावी नतीजों को लेकर आकलन भी सामने आए। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के विश्वसनीय आकलन ने बहुत हद तक 10 मार्च की तस्वीर को साफ किया। आइए आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहता है न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का ये आकलन। चुनाव खत्म, अब नतीजों की बारी। किसका टूटेगा सपना, कौन मारेगा बाजी। खत्म हुआ 7 चरणों का महाचुनाव। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने बताया किसका चलेगा दांव। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी को शुरू हुआ महासंग्राम सोमवार को खत्म हो गया और देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत में किसकी सरकार बनेगी, इसका आकलन भी सामने आ गया। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी का कमल खिलने की उम्मीद है और साइकिल, हाथी और पंजे को अभी विपक्ष की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ सकता है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बम्पर बहुमत मिलता दिख रहा है। एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को 403 में से 294 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें कि 19 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 105 सीटें मिलने का अनुमान नजर आ रहा है। यूपी में बीएसपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियों का पत्ता साफ होता दिख रहा है। एनालिसिस में बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट आने का अनुमान है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य ने उत्तर प्रदेश के वोटर से सवाल पूछा कि क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं, तो इसके जवाब में 40% मतदाताओं ने सरकार बदलने पर सहमति जताई, लेकिन 47% लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं और वो कोई बदलाव नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में कराया गया और करीब 1 महीने तक चले चुनाव में कई मुद्दे उठे और उठाए गए। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य ने लोगों से पूछा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने किन मुद्दों पर वोटिंग की, तो 35% लोगों ने पार्टी और प्रत्याशी को देखकर वोट देने की बात कही। वहीं विकास के नाम पर 18% लोगों ने मतदान किया। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी अहम रहा, 14% लोगों ने इस मुद्दे पर वोटिंग की। स्थानीय मुद्दों के आधार पर 19% मतदाताओं ने वोटिंग की और 3% लोगों के लिए दूसरे मुद्दे अहम रहे। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस जाति ने किस पार्टी को ज्यादा पसंद किया। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक ब्राह्मणों ने बीजेपी गठबंधन को 65%, समाजवादी गठबंधन को 16% और बीएसपी को 9% पसंद किया। वहीं राजपूत ने बीजेपी को 71%, समाजवादी पार्टी को 11% और बीएसपी को 4% वोटिंग किया। बात जाटों की करें तो बीजेपी गठबंधन को जाटों ने 34%, सपा गठबंधन को 10% और बीएसपी गठबंधन को 47% वोट दिया। अनुसूचित जाति ने बीजेपी गठबंधन को 45%, समाजवादी गठबंधन को 21% और बीएसपी गठबंधन को 28% वोट दिया। मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को 8%, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 76% और बीएसपी को महज 7% वोट दिया। बात यादवों की करें तो यादवों ने बीजेपी गठबंधन को 19%, समाजवादी गठबंधन को 73% और बीएसपी को 4% वोट दिया। वहीं ओबीसी की तरफ से बीजेपी गठबंधन को 64%, समाजवादी गठबंधन को 23% और बीएसपी को 6% वोट दिया गया। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का आकलन यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार और योगी को सीएम बनता बता रहे हैं, लेकिन बात अगर वोट प्रतिशत की करें तो सीट के मुताबिक वो बम्पर नजर नहीं आते। एनालिसिस में सामने आए वोट प्रतिशत के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 43% वोट मिलता नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी गठबंधन को 35% वोट शेयर मिला है। वहीं बीएसपी को 13%, कांग्रेस को 4% और अन्य को 5% वोट प्रतिशत मिलता नजर आ रहा है। आकलन और सर्वेक्षणों में विश्वसनीयता की पहचान रखने वाले न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का एनालिसिस यूपी में सत्ता परिवर्तन नहीं होने का इशारा कर रहा है, लेकिन असल परिणाम 10 मार्च को आएंगे, जिसके बाद यूपी की सियासत से जुड़े हर सवाल शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। पंजाब में अब की बार बहुत बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बना सकती है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस में इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही पंजाब की सरदार बनती दिख रही है और कांग्रेस को पंजाब में जोर का झटका बहुत जोर से लगने वाला है।
पंजाब से कांग्रेस की विदाई, आपकी सुनामी आई। केजरीवाल का जादू चला, हिट हुआ फ्री फॉर्मूला। 117 में आपका सैकड़ा, कांग्रेस को झटका बहुत बड़ा। सिर्फ दूसरा चुनाव और धमाकेदार चोट। लोगों को इस बात का अंदाजा था कि पंजाब में केजरीवाल की झाड़ू चलेगी, पर ऐसी चलेगी कि हर कोई साफ हो जाएगा, ये सोचा नहीं होगा। लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक पंजाब में आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो पंजाब की पिक्चर इस बार पूरी तरह बदलने जा रही है। कैप्टन के बाद चन्नी को चेहरा बनाने वाली कांग्रेस का गेम ओवर हो रहा है, तो केजरीवाल का दिल्ली मॉडल पंजाब में हिट साबित होने जा रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक पंजाब में करीब 100 सीट जीतकर आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है, जबकि 3 पार्टियां मिलकर सिर्फ 17 सीटों पर सिमट रही हैं। 2017 में पंजाब जीतने वाली कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों में निपट रही है, जबकि अकाली दल को सिर्फ 6 सीट मिलने का अनुमान है। कैप्टन के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, वोट परसेंट की बात करें तो आम आदमी पार्टी का अकेले करीब करीब पंजाब के आधे वोट बैंक पर कब्जा करने का अनुमान है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक केजरीवाल की आपको अकेले 45% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 23% वोट। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के खाते में 16% और बीजेपी के खाते में 9% वोट आने का अनुमान है। इन आंकड़ों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंजाब ने केजरीवाल और उनके वादों पर एतबार किया है, इसीलिए लोगों ने वोटों से आम आदमी पार्टी की झोली भर दी है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने पंजाब के लोगों से पूछा कि वोटिंग किस मुद्दे पर की, तो 21% लोगों ने ही पार्टी और प्रत्याशी देखकर मतदान किया, जबकि 23% लोगों ने विकास और 31% लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर वोट किया, जिसे केजरीवाल ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। इसके अलावा स्थानीय मुद्दों पर 12% वोट पड़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।